देखिए 10 जो π/8 है उसका वैल्यू निकालने के लिए आप ये सोचो कि पहले π/8 कितना डिग्री है। तो π/8 जो है वो π/4 का आधा होता है। तो π/4 का आधा करोगे तो इसका मतलब 2 से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये π/8 आएगा। तो ये एक्चुअल में 45 डिग्री होता है। तो 45 का आधा करना है तुम्हें, यानी कि वो 22.5 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये सोचो कि π/8 जो है वो हमको 22.5 डिग्री के बराबर हुआ। अब अगर हम 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है अगर हमको, और हम किसका वैल्यू जानते हैं 45 डिग्री का, तो tan 2θ वाला फार्मूला एक हम लोग को याद आना चाहिए कि tan 2θ बराबर 2 tan θ डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। tan 2θ बराबर 2 tan θ बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, tan यहीं पे आप थीटा का वैल्यू क्या रख दो, π/8 रख दो। पुट थीटा बराबर π/8, तो ये बन जाएगा tan of 2 इंटू π/8 और ये बन जाएगा 2 इंटू tan π/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। अब ये जो होगा 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये कट गया ना 4 बार में, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो 1 बराबर 2 tan π/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, बाई 1 कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई मान लो करोगे तो ये हो जाएगा 2 tan π/8, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। अब tan स्क्वायर π/8 और 1 को लेफ्ट हैंड साइड में खींचो, तो लेफ्ट हैंड साइड में खींचोगे तो क्या आएगा, बोलो। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सारी क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड में खींचेंगे। तो tan स्क्वायर π/8 को लेफ्ट हैंड साइड में खींचोगे, इधर में माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो tan स्क्वायर π/8, अब फिर पहले से 2 tan π/8 है तो उसको रहने देंगे 2 tan π/8, और फिर से 1 को उधर खींचेंगे तो -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या चीज़ ऐसा है जो रिपीट कर रहा है, क्वाड्रेटिक की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि tan π/8 रिपीट कर रहा है। यहाँ भी tan π/8 है, यहाँ tan π/8 का होल स्क्वायर है। तो आप क्या कर लो, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी कोई चीज़ रिपीट करता है तो उसको क्या मान लो, कोई चीज़ मान लो, t मान लो। तो अगर उसको t मान लोगे तो ये बन जाएगा t का स्क्वायर, क्योंकि ये tan π/8 का होल स्क्वायर है, प्लस ये बन जाएगा 2 इंटू टी, और ये बन जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको आप सॉल्व कर सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पहले ये सोचो। नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि 1 से तो कभी आएगा नहीं। तो अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं सॉल्व होगा तो आप श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व कर सकते हो। आप लिखते हो ना x बराबर -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे आपका a का काम कौन करेगा, 1, b का काम कौन करेगा, 2, और c का काम कौन करेगा, -1, और x का काम t करेगा। तो t बराबर आएगा -b यानी कि -2 प्लस माइनस √d, और आपको मालूम है कि डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b स्क्वायर का मतलब 2 दूना के 4 यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू फिर से -1, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 1 है आपका। तो यहाँ से आपका t का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 प्लस माइनस √, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, और ये भी 2 दूना के 4 हुआ, तो 4 और 4 8, 4 और 4 8, और डिवाइडेड बाई 2 एकम 2। अब 8 से कितना बाहर हो जाएगा जी,
8 से कितना हम बाहर खींच सकते हैं? √8 है ना, तो √8 है तो 2√2 लिख सकते हैं। तो t वैल्यू हो जाएगा आपका -2 प्लस माइनस कितना 2√2 डिवाइडेड बाई 2। अब ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं और काट सकते हैं। तो यहाँ से हमको पता चला कि t का वैल्यू आएगा -1 प्लस माइनस √2 है ना, -1 प्लस माइनस √2। अब एक बात बताओ, t का 2 वैल्यू आया है, एक माइनस में और एक प्लस में। तो t का वैल्यू एक तो लिखोगे तो -1 और फिर एक लिखोगे -√2 और एक लिखोगे t का वैल्यू आप -1 और प्लस √2। अब t क्या था तुम्हारा? t तुम्हारा क्या था? π/8 था। तो अगर tan π/8 है तो क्या ये निगेटिव हो सकता है? बोलिए।